नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प करियर की, जल कृषि यानी एक्वाकल्चर। ये एक ऐसा रास्ता है जो ना सिर्फ फायदेमंद है बल्कि काफी रोचक भी है। चलिए इसे समझते हैं। कभी सोचा है कि एक तालाब, सिर्फ एक तालाब, किसी की पूरी जिंदगी कैसे बदल सकता है? ये सवाल सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब यकीन मानिए बहुत प्रेरणादायक है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जल कृषि या एक्वाकल्चर है क्या भला, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस फील्ड में चमकने के लिए किस तरह के गुण होने चाहिए। तो देखिए, एक एक्वाकल्चर वर्कर का काम क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक प्रोफेशनल है जो तालाब और टैंक जैसे कंट्रोल्ड माहौल में मछलियों और दूसरे पानी के जीवों को पालता पोसता है। उनके ब्रीडिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक सब कुछ मैनेज करता है। मतलब ये सिर्फ मछली पकड़ने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी साइंस है उन्हें वैज्ञानिक तरीके से पालने की। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है एक मॉडर्न एक्वाकल्चर फार्म का सेटअप। देखने में ये शायद सिर्फ एक तालाब लगे, पर असल में ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। इसमें अलग अलग टैंक होते हैं, पानी के फ्लो को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, यहाँ तक कि फीडिंग भी ऑटोमेटिक हो सकती है। और इन सब का एक ही मकसद है, वैज्ञानिक तरीके से पैदावार को ज्यादा से ज्यादा करना। अच्छा, तो इस काम के लिए कुछ खास पर्सनल स्किल्स भी चाहिए। पहली बात, अकेले काम करने की आदत होनी चाहिए। दूसरा, बहुत सारा धैर्य और फोकस चाहिए होता है। और हाँ, फिजिकली फिट और मजबूत होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई ये एक प्रैक्टिकल फील्ड का काम है, कोई डेस्क जॉब नहीं। तो अगर किसी में ये सब गुण हैं तो जाहिर है अगला सवाल मन में आएगा कि भाई इस फील्ड में घुसने के लिए पढ़ाई लिखाई का सही रास्ता क्या है। चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, इस फील्ड में एंट्री लेने के कई रास्ते हैं। शुरुआत एक छोटे से 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स से भी हो सकती है। फिर डिप्लोमा है, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस यानी बीएफएससी है। और आगे बढ़ने के लिए तो मास्टर्स और पीएचडी तक का रास्ता खुला है। और सीधी सी बात है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, ज्ञान और मौके उतने ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पढ़ाई का रास्ता तो समझ आ गया, लेकिन अब बात आती है तैयारी की। मतलब इसमें खर्चा कितना बैठेगा, और सबसे जरूरी सवाल, इस खर्चे के लिए फाइनेंशियल मदद वो कहाँ से मिल सकती है। कोर्स की फीस ये करीब करीब 2 लाख रुपए तक जा सकती है। हाँ, सुनने में ये रकम काफी बड़ी लग सकती है, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मदद के लिए भी कई रास्ते खुले हैं। और अच्छी खबर यह है कि फाइनेंशियल सपोर्ट के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तरफ तो यूजीसी और आईसीएआर जैसे सरकारी इदारे स्कॉलरशिप देते हैं, और दूसरी तरफ विद्यालक्ष्मी जैसे पोर्टल हैं और बड़े बड़े बैंक हैं जो आसानी से एजुकेशन लोन दे देते हैं। तो इन सब चीज़ों से ये करियर बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए, मान लीजिए पढ़ाई पूरी हो गई। अब उसके बाद करियर का सफ़र कैसा दिखेगा, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात, ये एक फील्ड जॉब है। मतलब काम सीधे फार्म पर होता है। आमतौर पर दिन में 9 घंटे की ड्यूटी होती है। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें खुले में, नेचर के बीच अपने हाथों से काम करना पसंद है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि करियर में आगे बढ़ने का एक बिल्कुल साफ रास्ता है। शुरुआत होती है एक एक्वाकल्चर वर्कर का तौर पर, फिर प्रमोशन पाकर फार्म सुपरवाइजर, उसके बाद फार्म मैनेजर, और अंत में तो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का भी मौका है। कमाल है ना? और हाँ, सबसे जरूरी बात, पैसा। कमाई की बात करें तो इस फील्ड में अच्छी खासी संभावनाएं हैं। शुरुआत में सैलरी शायद 8,000 रुपये महीने के आसपास हो, लेकिन जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता है ये बढ़कर 47,000 या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। इतनी सारी बातें हो गईं। अब एक सच्ची कहानी सुनते हैं, देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में कैसा दिखता है। ये है सबीरुद्दीन गाजी। इनकी कहानी एक जबरदस्त मिसाल है कि इस फील्ड में क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। सोचिए जरा, 5,000 रुपये महीने की नौकरी से शुरुआत, और आज 16 तालाबों वाले एक पूरे फैमिली बिजनेस के मालिक हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि 2014 में सबीरुद्दीन ने पश्चिम बंगाल में एक वर्कर के तौर पर काम शुरू किया था। फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली, मछली पालन की एडवांस टेक्निक सीखी, बीमारियों से कैसे निपटना है ये सीखा, और नतीजा, आज वो 16 मछली तालाबों वाले एक कामयाब बिजनेस को संभाल रहे हैं। अच्छा, उनकी इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे एक बड़ा राज था, और वो था नई टेक्नोलॉजी को अपनाना। इस ग्राफिक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने पानी की क्वालिटी मॉनिटर करने, ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम लगाने और बीमारियों को बेहतर तरीके से मैनेज करने जैसी मॉडर्न चीजों का इस्तेमाल किया। और इन्हीं तरीकों से पैदावार और मुनाफा दोनों आसमान छू गए। ये सीधा सीधा नतीजा है सही नॉलेज और सही टेक्नोलॉजी का।
सबीरुद्दीन गाजी की कहानी हमें दिखाती है कि सही ज्ञान और कड़ी मेहनत से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो अब सवाल बस एक ही है, अगली कामयाबी की कहानी किसकी होगी?